अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं अतहर अदी और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सेनेट में नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज, पानी चोरी नामंजूर के नारे, चेयरमैन डाइस का घेराव, पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ईवान से वॉकआउट, नून लीग की जानिब से कौरम की निशानदही, पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, कौरम पूरा न होने पर सेनेट का इजलास जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नाल्स के मामले पर बैठकर बात होगी, कोई सुलझ नहीं होगी। काबीना अरकान के सवालों का जवाब ऐवान में देंगे। जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल किया सेनेट में के इशूज़ के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर सियासी अमूर सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। हमारा जीना मरना सिंध के पानी और सूबे के मसाइल से जुड़ा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमत की सियासत करना आती है। जब हमें आप दीवार से इतना लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से उस सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। साफ साफ बातें की जा रही हैं। ये एक वफाकी पार्टी है, हम मुल्क परस्त हैं। इस वक्त मुल्क परस्त हैं, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं, ना इस पे कोई इस तरह की सियासत की। लेकिन जब हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा जी। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का कहना है कि नाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा ही मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने जुलाई में केनाल से इत्तेफाकी और तकरीर में मुखालिफत की। सिंध में निज़ाम मुंजमद हो गया। सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। खैबर पुख्तनख्वा के सेनेट इलेक्शंस के बारे में और जो खाली की गई सानिया निश्तर की सीट है उस पे भी हम बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कभी नहरें नहीं बनने देगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, फिर हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। इन कनाल को रोकना है, इसलिए क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में अपना पॉलिसी बयान दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस कैनाल प्रोजेक्ट। मुतनाज़े केनाल्स मंसूबे पर लफ्जी जंग का सिलसिला न थमा। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, नई नहरें इस सूबे और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नून लीग को एक और वार्निंग दे डाली। PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें। मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर
शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह पंजाब सिंध शहरा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हमायत कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने इल्जाम आयद किया, मुराद अली शाह और इनकी जमात 16 बरसों से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब वारिस मौजूद हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिंध का एक बूंद पानी चोरी करने का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है, वजीर आजम तरीकाकार वज़ा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोश खिताबत है। फॉर्म 47 वालों के वोटों से ही सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। नई नहरें नामंजूर, सिंध भर में एहतजाज जारी। सखर के बबलू बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज भी जारी। दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। धरने के बायस सिंध का पंजाब से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कंटेनर्स, लाइव स्टॉक और सामान की गाड़ियां फंस गईं। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरने का तीसरा रोज 250 कंटेनर्स फंस गए। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का बाइकॉट। अदालतों को ताले, मलिर कोर्ट के बाहर धरने और कश्मोर कंभो मरकजी शाहराह बंद करने का ऐलान। कराची बार की रेलवे ट्रैक, हवाई सफर और बंदरगाह भी बंद करने की धमकी। नई नहरें नामंजूर, सिंध भर में एहतजाज जारी है। सखर के बबलू बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज भी जारी, जबकि दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। धरने के बायस सिंध का पंजाब से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कंटेनर्स, लाइव स्टॉक और सामान की गाड़ियां फंस गईं। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरने का तीसरा रोज 250 कंटेनर्स फंस गए, जबकि कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का बाइकॉट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। शहबाज शरीफ का तुर्क वज़ीर दिफा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। शहबाज शरीफ का तुर्क वज़ीर दिफा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहम खबर आपको देते हैं। बानी पीटीआई की बहनें और कज़न अडियाला जेल से मुलाकात के बगैर वापस रवाना। बानी पीटीआई से बहनों नौरीन खान, उस्मा खान और कासिम खान की मुलाकात नहीं करवाई गई। नौरीन नियासी ने कहा, जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। इस पर बात करेंगे इमरान असगर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, जिस तरह के बानी पीटीआई की फैमिली आ जाई और सुबह से ही अलीमा खान ने इस बात को कैटेगोरिकली कहा कि अगर 2 बहनों को मिलवाया जाता है, मेरे बगैर मुझे माइनस किया जाता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जिस पर 3 बजे के करीब जो दीगर बहनें हैं उस्मा खान और नौरीन खान, इनको पैगाम भिजवाया गया कि आप गेट 5 पर आ जाएं, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन ये दोनों बहनें तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो गेट के करीब खड़ी रहीं और फिर कहा गया कि पहले वकला की मुलाकात थी, आप ताखीर से यहाँ पर पहुंची, लिहाजा आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अब दोनों बहनें उस्मा खान और नौरीन खान वापस उसी होटल पे आ चुकी हैं जहाँ पर अलीमा खान पहले से मौजूद है, जबकि कासिम खान जो कि कज़न है बानी पीटीआई के, वो भी इनके साथ गेट 5 पर गए थे, वो भी वापस आ चुके हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मुकामी होटल पे है। वो लोग जिनकी आज मुलाकातें हुई वो तमाम लोग जा चुके हैं, लेकिन जिनकी मुलाकातें नहीं हुई वो फैमिली अभी तक होटल पे बैठी है। जी सही। इमरान असगर, आपका शुक्रिया। बैकडोर कोई बात नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, इंफरादी सतह पर कोई बात करता है तो इसका मुझे नहीं पता। अदालत को चाहिए अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। बैकडोर कोई बात नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का ये कहना है। 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। एडीसी लाहौर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने वारंट जारी किए। पुलिस का कहना है अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। वेलकम बैक। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी राब्ते बढ़ाना चाहते हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान का सरकारी वफ़द जल्द अमेरिका जाएगा। अमेरिकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुलेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से वजीर तालीम सिंध सरदार शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वजीर आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर, अलाउद्दीन जुनेजो और सहराब सर्की की भी मुलाकात हुई। मुलाकातों के दौरान मुतनाज़ केनाल्स, पार्टी उमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से वजीर तालीम सिंध सरदार शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत करते हुए मादनियात के ख़जाने को सर्वेलेंस मौसर बनाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें रॉक सॉल्ट से वैल्यू एडेड मसनूआत के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामी बिजनेस प्लान तलब कर लिया है। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का भी जायज़ा लिया गया। चिनियोड में 261 मिलियन टन आयरन के मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया, पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलोग्राम सोना हासिल किया जा सकता है। पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। कौमी पोलियो मुहिम के दूसरे रोज भी ख्वाजा इमरान नसीर फील्ड में मौजूद रहे। सूबाई वजीर ने लाहौर के कई इलाकों का दौरा किया और पोलियो मुहिम का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नसीर ने इंसदादे पोलियो टीमों से मुलाकात की। उन्होंने मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, मेहनती और काम करने वाले वर्कर्स एडजस्ट किए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में वैक्सीनेशन का अमल तसल्ली बख्श है। फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम ना रहे। सूबाई वजीर ने टीमों में ठंडा पानी, जूस और स्नैक्स भी तकसीम किए। पोलियो टीमों ने सूबाई वजीर को मुहिम की पेशरफ से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नसीर ने बच्चों को वैक्सीन भी पिलाई। पंजाब ज़रई कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रई कमीशन इजलास में किसान नुमाइंदों का गंदम बहरान के बारे सख्त एहतजाज। कमीशन इजलास में किसान नुमाइंदों ने EWR सिस्टम को इस बर्स के लिए नाकाम करार दे दिया। किसानों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, EWR सिस्टम काबिल अमल, मगर सूबाई महकमों ने मौजूदा हालात में इसके नफाज में ताख़ीर कर दी। रवां बरस हुकूमती गंदम पैकेज का फ़ायदा फ्लोर मिल मालिकान ज़ख़ीरा अंदोज़ों को होगा। किसानों ने सवाल किया, वज़ीर ज़राअत बताएं कि उनका महकमा गंदम की लागत का काश का तखमीना क्यों नहीं बता रहा। बात करते अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं। जी रिजवान, बताइए। जी, आज पंजाब ज़रई कमीशन का इजलास जो है हंगामा खेज इजलास लाहौर में मुनक़्क़द हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने की है। इस इजलास में महकमा ज़राअत, महकमा खुराक समेत दीगर महकमों के सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद थे, जबकि किसान नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ये इजलास जो है इसलिए गैर मामूली रहा कि इसमें किसान रहनुमाओं और नुमाइंदों की जानिब से गंदम के मौजूदा बहरान के हवाले शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का जो है एहतजाज किया गया है, मुजाहरा किया गया है। इस इजलास के दौरान तमाम किसान नुमाइंदों ने वज़ीर ज़राअत पंजाब से भी सवाल किया कि आप खुद भी काश्तकार हैं, ना आप खुद बता रहे ना आपका महकमा बता रहा है कि किसान की गंदम की लागत काश्त क्या है। तो इस पर कोई वज़ीर ज़राअत और महकमे का अफसर जो जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद किसान नुमाइंदों ने कहा कि जो आपका EWR सिस्टम है और दूसरा सॉफ्ट लोन सिस्टम है, उससे इस बार किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसान अपनी 90% गंदम जो है वो पहले ही फरोख्त कर चुके हुए हैं। ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसका फायदा अगले साल हो सकता है। हुकूमत को चाहिए था कि इस निज़ाम के बारे 1 माह कबल आगाही मुहिम शुरू की जाती। इजलास में वज़ीर ज़राअत और सरकारी हुकाम ने बार बार यकीन दहानी कराई कि हम हुकूमत पंजाब इस बार निजी गंदम या रोटी की कीमत मुकर्रर नहीं करेगी, लेकिन किसान नुमाइंदों ने कहा कि इसका ऐलान वज़ीर आला खुद करें। रिजवान आसिफ, आप हमें आगाह करें तो शुक्रिया। वेटिकन हुकाम का कहना है कि पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात हफ्ते के रोज़ सेंट पीटर्स बेसिलिका में सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर फ्रांस के आईफल टावर की शमें सोग में 1 मिनट के लिए बुझा दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेटिकन हुकाम ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की मौत की तफसील जारी कर दी। वेटिकन के मुताबिक 88 साला पोप फ्रांसिस का इंतकाल 21 अप्रैल 2025 की सुबह 7:35 पर फालिज और इसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। एलामी में बताया गया, पोप फ्रांसिस मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। वेटिकन ने वाज़े किया है, पोप फ्रांसिस की मौत का ताल्लुक उनके हालिया नमूनिया से नहीं था।
जिसके लिए वो रवां साल फरवरी में रोम के जेम्बली अस्पताल में 38 दिन जेरे इलाज रहे थे। पोप फ्रांसिस तवील अरसे से फेफड़ों की बीमारी का शिकार थे और इनके एक फेफड़े का कुछ हिस्सा जवानी में ही हटा दिया गया था। वेटिकन उनके अपार्टमेंट को सील करके आखिरी रसूमात की तैयारियां की जा रही हैं। सोग की रसूमात 9 दिन तक जारी रहती हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।